चलिए दोस्तों, आज फिर से नए सेशन के साथ आपके साथ बातें करने वाले हैं कुछ दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ हमारे देखिए ऊपर थंबनेल में, जीवन में शिक्षा क्या सिखाती है। देखिए जीवन में शिक्षा अगर हम बातें करें तो दोस्तों, आज शिक्षा जो हम लोग लेते हैं, शिक्षा लेके अच्छे अच्छे जॉब अगर करते हैं दोस्तों, तो हमारे माता पिता का नाम रोशन होता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, जीवन में शिक्षा क्या सिखाती है कि अपने माता पिता का नाम रोशन करें उससे दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करके दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम आपके साथ शुरुआत करते हैं अपने सेशंस को। आज फिर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बातें करते हैं दोस्तों उसके बारे में। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न हो जाता है दोस्तों, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों ये आज का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को शायद इसका उत्तर मालूम होगा दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों इसका उत्तर मालूम है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे दोस्तों। हालांकि मैं इसका उत्तर आपको बताने वाला हूँ। हवाई जहाज का जो आविष्कार है दोस्तों, ये राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। तो राइट ब्रदर्स जो थे दोस्तों, दो भाई थे। एक का नाम था ऑरविल और एक का नाम था विल्बर। दो अमेरिकी भाई अन्वेषक और विमान अगरदूत थे दोस्तों, जिन्हें आमतौर पर दुनिया के पहले सफल हवाई जहाज की खोज या निर्माण और उड़ाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। तो इसका दोस्तों राइट उत्तर हो जाता है दोस्तों राइट ब्रदर्स। ये जो क्वेश्चंस का आंसर है दोस्तों राइट ब्रदर्स, हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, गोल गुम्बज आदिल शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों। दोस्तों आप लोग इसका आंसर बोलेंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाता है दोस्तों, हम आपको बताने वाले, गोल गुम्बद जो आदिल शाह का मकबरा है किस राज्य में दोस्तों। ये आपका कर्नाटक राज्य में दोस्तों, भारत के कर्नाटक में गोल गुम्बज आदिल शाह का मकबरा है। ये कर्नाटक के बीजापुर में दोस्तों है। मोहम्मद आदिल शाह द्वारा यह निर्मित गोल गुम्बद दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला गुम्बद है दोस्तों। इसकी स्थापना 1490 में 90 ईस्वी से 1486 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आप लोग उत्तर देंगे दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर सेशन अच्छा लगता हो दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक शेयर जरूर करते रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने, जिन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इसे सोसाइटी ऑफ सिक्सर्स ऑफ द ट्रूथ नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों हमारे पास में, भारत की मुख्य भूमि अक्षांश डैश के बीच में फैली हुई दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि अक्षांश जो है डैश के बीच में फैली हुई दोस्तों। दोस्तों इसका आप सही उत्तर देंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर हम बता देते हैं आपको दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में दोस्तों ये जो है अक्षांश फैली हुई है दोस्तों भारत की। इसका सही उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, ये भारत की मुख्य भूमि जो है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि जो होती है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांशों के बीच फैली है दोस्तों। अक्षांश और देशांतर भौगोलिक एक निर्देशक है जो रेखाओं का एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करते हैं, जिस पर पृथ्वी की विभिन्न सतह विशेषताओं की स्थिति का प्रतिनिधित्व किया जाता है दोस्तों। भूमध्य रेखा जो है सबसे लंबा अक्षांश होता है दोस्तों, और सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको इसके बारे में मालूम हो गया होगा लगभग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, देखिए, कोई विधेयक या धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है दोस्तों। कोई विधेयक या धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र अंतिम शक्ति किसके पास होती है दोस्तों। तो इसका उत्तर जो सही उत्तर हो जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष।
इसका जो सही उत्तर हो जाता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के पास ही एकमात्र अंतिम शक्ति होती है जिसको कोई निर्णय को चेंज नहीं कर सकता दोस्तों। अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों। इसका उत्तर तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नागा अर्जुन सागर बांध। और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जितने सारे क्वेश्चन मैं सेशंस में लाता हूँ आपको, ये जरूर एसएससी की परीक्षा में 4 बार 5 बार 6 बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए मुझे आशा रहता है कि आगे भी एग्जाम्स जो होंगे उसमें भी कई बार रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन जितने सारे मैंने दिए अभी तक, ये सारा 5 बार 6 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध जो है दोस्तों किस नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध जो दोस्तों हो जाता है आपका, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है दोस्तों। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे, कृष्णा नदी पे है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले और तेलंगाना के नलगोंडा जिले के बीच स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण जो हुआ था, ये जो बांध है नागार्जुन सागर बांध, इसका निर्माण दोस्तों 1955 और 1967 के बीच हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया जिसे नियम के चक्र को मोड़ना के रूप में जाना जाता है दोस्तों। नियम के चक्र को मोड़ना के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसका उत्तर तो आप लोग को माना होना चाहिए, होना चाहिए, जो जरूर आता होगा दोस्तों। आप लोग इसका सही उत्तर देंगे दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों, सारनाथ में दिया था दोस्तों। कहाँ दिया था, सारनाथ में। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जो बुद्ध एक पूर्ण योग मुद्रा के बीच बैठे हुए थे, उनका जो है मठवासी वस्त्र दोनों कंधों पर खींचा गया था, और उनका जो है उठा हुआ हाथ धम्मचक्र को मोड़ने का इशारा करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो बताया गया ना, नियम के चक्र को मोड़ना, उनका जो उठा हुआ हाथ जो था दोस्तों, उनका जो उठा हुआ धम्मचक्र के मोड़ने का इशारा करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आज के सेशन का दोस्तों, विक्रमशिला में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये लगभग 9 टाइम्स रिपीटेड हैं दोस्तों क्वेश्चन। ये एसएससी के एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो या सीएचएसएल हो दोस्तों, इसमें 9 टाइम्स पूछे गए दोस्तों क्वेश्चन ये एग्जाम्स में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बातें करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों। चलिए हम बातें करते हैं। विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, जो है इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों धर्मपाल ने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था दोस्तों। इसका सही उत्तर तो क्या हो जाता है दोस्तों, धर्मपाल दोस्तों। और विक्रमशिला बिहार के जो है, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। यह जो है नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में 8वीं शताब्दी की अवधि के दौरान स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। आगे का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वतों को निम्न श्रेणियों में से किस श्रेणी में संबंधित है दोस्तों, किस श्रेणी से संबंधित है दोस्तों। चलिए इसके बारे में हम बातें करते हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों लगभग 4 बार रिपीट हो चुका है अभी तक का एसएससी एग्जाम्स में दोस्तों, और हो सकता है दोस्तों और कई एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर जानते हैं। हिमालय पर्वतों की निम्न श्रेणियों में से किस श्रेणी में संबंधित है दोस्तों, किस श्रेणी से संबंधित है। ये हिमालय पर्वत है जो है दोस्तों, वो वलित पर्वत, वो जो है दोस्तों वलित पर्वत के श्रेणियों में जो है से संबंधित है दोस्तों। ये दुनिया के सबसे सामान्य प्रकार के पहाड़ हैं दोस्तों। पृथ्वी की जो कठोर बाहरी परत को ग्रस्त कहा जाता है दोस्तों, क्रस्ट कहा जाता है। यह जो है विवर्तनिक प्लेट नामक बड़े इलेक्ट्रॉलिक स्लैब से बना होता है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे। आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, शीशा भंडारण बैटरी। देखिए दोस्तों, हम आपको इसलिए 10 क्वेश्चन करके डेली देता हूँ दोस्तों, क्योंकि कम समय में जो है बहुत सारे बच्चे लोग तैयारी करते रहते हैं अन्य एग्जाम के, उनको जो है कुछ ही क्षण मिनट में जो है 10 क्वेश्चन मैं अगर याद करवा दूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी दोस्तों, और आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये मैं क्वेश्चन नहीं देता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, ये मैं खुद से बना, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, और रिपीटेड क्वेश्चन को जो है आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। जैसे कि जो क्वेश्चन आज मैं पूछ रहा हूँ आपसे 9 टाइम्स रिपीटेड हुए हैं दोस्तों एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए बातें करते हैं। शीशा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सी होती है दोस्तों? शीशा भंडारण बैटरी में जो है प्रयुक्त अम्ल कौन सी होती है दोस्तों? इसका उत्तर आप लोगों को मालूम है। इसका उत्तर हो जाता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें देखिए दोस्तों कोड दिया गया है, इसका जो सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसका सूत्र दिया गया है H2SO4। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों, और ये जो है एक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल जो शीशा भंडारण बैटरी में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, H2SO4। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग जो है बैटरी को चार्ज प्रक्रिया के दौरान शीशा